कि 8 किलो वजन यहाँ पे मैंने घटा लिया और सांसों का रोग भी मैंने मिटा लिया। मुझे अस्थमा था, तो मैंने अपने अस्थमा को भी यहाँ पे क्योर किया है। 8 किलो वजन मैंने घटा लिया, सांसों का रोग भी मैंने मिटा लिया। सेल्फ लव ने रंग दिखाया और और नींद ने भी सपना जगाया। सेल्फ लव आया और नींद भी बहुत अच्छी हुई। सेल्फ लव ने सपना रंग दिखाया और नींद ने भी सपना सजाया। पॉजिटिव बातें सुनी और खुद से किया प्यार। पॉजिटिव बातें सुनी और खुद से किया प्यार। जज्बातों ने दी ताकत। जज्बात मीन्स इमोशनली स्ट्रांग हुए यहाँ पे, बहुत अच्छा। तो जज्बातों ने दी ताकत, पॉजिटिव सेल्फ टॉक ने किया उद्धार। और जो हमारा मिशन है कि लेट्स हील इंडिया का हम सब बने हैं पार्ट। जो मैडम का मिशन है लेट्स हील इंडिया, आज हम सब उसका पार्ट हैं। लेट्स हील इंडिया का हम सब बने हैं पार्ट। हर घर में हो खुशियां, हर दिल में हो प्यार। ये मैम का भी मिशन है और हम सब का भी मिशन है। और जो लास्ट लाइन है ना, वो बहुत ताकतवर है कि सेहत बने ताकत। सेहत बने ताकत और यह बदले संसार। ये मैडम का मिशन है और हम सब का भी मिशन है कि सबकी सेहत बने ताकत और हर दिन में यह बदले संसार। संसार को बदलने चले हैं और सबके दिलों में ताकत भरने चले हैं। कैसे? स्वस्थ रहकर। जो मैडम का मिशन है उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि आज हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं, हम दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच राखी मैम। ये छोटा सा मेरा रिजल्ट था इस प्लेटफॉर्म, जबरदस्त प्लेटफॉर्म देने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म ना होता तो शायद आज हम लोग किसी की मदद ना कर पाते। और सपना मैम का सब बिग थैंक्स, क्योंकि सपना मैम ने मुझे ये प्लेटफॉर्म का रास्ता दिखाया, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लेके आई, तो आज मैं आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा टॉपिक आज है रुकावट से राहत की तरफ। मैम आवाज आ रही है ना? रुक गया। रुकावट से राहत तक। रुकावटें किसकी रुकावटें? रुकावटें एक मानसिक तौर पे भी रुकावट हो सकती है, रुकावट हमारी फिजिकली भी हो सकती है। तो रुकावट, हर सफर जो होता है ना वो आसान नहीं होता, और वेट लॉस का सफर तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई वेट लॉस का सफर है। कभी हमारा शरीर हार जाता है तो कभी क्या होता है, हमारा मन हार जाता है, हमारा मन थकने लगता है। ये जो सफर होता है ना, ये जो वेट लॉस का सफर है, ये सफर किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो कम करने का नहीं है। ये सफर है हमारे अनुशासन का सफर, ये सफर है हमारे धैर्य का सफर, ये सफर है हमारे आदतों का सफर। इसके ऊपर हमको करना। कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में तो रुकावटें बहुत आती हैं और हमारा क्या होता है, मोटिवेशन हमको बहुत ज्यादा मिलता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो मोटिवेशन हमारा कम होने लगता है। कोई भी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमको एक सस्टेन चीज मेंटेन करनी पड़ती है। पर जब हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, हम क्या होता है, हम ज्यादातर नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मेरे से नहीं होगा। तो ये वाली जब चीजें सामने आने लगती हैं तो हमारा मोटिवेशन भी गिरने लगता है। जब रुकावटें आती हैं तो उसके साथ संघर्ष भी हमारे साथ आता है। कैसा संघर्ष? हमारे साथ संघर्ष आता है हमारे दिलो दिमाग का संघर्ष। मीन्स अगर आप देर रात तक, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देर रात तक जग रहे हैं, देर रात तक जगने पे आपको अगर क्रेविंग होती है तो आप खाने की तरफ अगर गए, खाने की तरफ गए, दिमाग कह रहा है कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, अरे आप नहीं खाइए, दिल कह रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लेते, कुछ नहीं होगा। तो जो दिलो दिमाग की जद्दोजहद चल रही है ना, दिलो दिमाग का जो एक वो संघर्ष चल रहा है, उससे लड़ना होता है हमको। तो क्या होता है, लड़ाई कोई बाहर वालों से लड़नी नहीं है, लड़ाई हमें अपनी आदतों से लड़नी है, लड़ाई हमें अपने मन से लड़नी है, लड़ाई हमें अपनी सोच से लड़नी होती है। दूसरा संघर्ष क्या होता है? संघर्ष होता है दूसरा आलस का संघर्ष। हमको पता है कि हमको एक्सरसाइज करनी है, पर जो वो बेड है ना उसका मोह नहीं छूटता। क्यों? उस समय सबसे असली जंग तभी होती है कि हम कैसे उठे और एक्सरसाइज करें। दूसरा संघर्ष आता है हमारा लालच का संघर्ष। कैसा? कि हमें हमारे सामने चीजें तो बहुत अच्छी आ रही हैं, चाहे प्रोसेस फूड्स आ रहे हैं या हमारे पास तलब भुना आइटम आ रहा है, या हम कहीं गए हैं, हमने अच्छे अच्छे पकवान देखे हैं, पर दिमाग में अगर आपके रहता है कि अरे हम वेट लॉस जर्नी में, वो असली संघर्ष आपका तभी स्टार्ट होता है कि आप देख रहे हो, आप दिमाग में है कि नहीं मैं उतना नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं जर्नी में हूँ, एक वेट लॉस की जर्नी में हूँ। तब हमारा संघर्ष तब शुरू होता है। दूसरा संघर्ष होता है हमारा डर का संघर्ष। कैसे डर का संघर्ष?
मीन्स हम असफल ना हो जाए। कोई भी चीज स्टार्ट करें, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो या फिर हम वेट लॉस से रिलेटेड हो, या कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा संघर्ष होता है हमारा डर का संघर्ष, कि असफल ना हो जाऊं। स्टार्ट करने से पहले ही हम ये सब बनाने लग जाते हैं कि शायद चीजें हम करें, हम कर पाए ना कर पाए, मेरे से नहीं होगा। तो ये संघर्ष हमको, हमें बार बार हमारा दिमाग लाता, पॉजिटिव चीजें नहीं आती, ये चीजें हमको बार बार फेस करनी पड़ती है। दूसरा आता है हमारा डिसिप्लिन वर्सेस कंफर्ट का संघर्ष। कंफर्ट जोन में रहना हर कोई को अच्छा लगता है, हर कोई रहना चाहता है, पर जब डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है ना, तो क्या होता है, तब असली संघर्ष शुरू होता है। कैसे? क्यों? क्योंकि कंफर्ट, जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्टनेस अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि नहीं, हम इस चीज में हैं और हमको स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है। तब हमारा मन और दिमाग का संघर्ष शुरू हो जाता है। तो जो खुद से संघर्ष का मतलब ही होता है जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा लालच है, हमारा डर है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। और जो लोग इनके ऊपर कर लेते हैं, जो लोग इस पे वर्क कर लेते हैं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ रुकावटें भी हैं, उनके बारे में भी देखते हैं कि कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो हमको रोकती हैं वेट लॉस के उसमें। सबसे बड़ी होती है गलत खान-पान की आदत। गलत खान-पान की कैसे? जैसे कोई आया हमारे घर में, अगर चीज़ें बन रही हैं, गलत खान-पान का मतलब होता है कि जो हम ज़्यादा शुगर्स का यूज़ करते हैं, जो हम प्रोसेस्ड फूड्स का ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, या फिर हम प्रिजर्वेटिव का ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। वो खान-पान जब हमारे सामने आता है, तो हम क्या होता है, वो अगर हम खाते हैं तो हमारा वेट लॉस, वो हमारा इफ़ेक्ट करता है। दूसरा होता है पोर्शन कंट्रोल का हम ध्यान नहीं रखते। मीन्स अगर हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो हम वो उसको बार-बार खाने का, अगर अच्छी लगती है शायद हम वो ज़्यादा खा जाते हैं और ये नहीं देखते कि कितने पोर्शन में उस चीज़ को खाना चाहिए। दूसरा आता है हमारा हमारा फिजिकली एक्टिविटीज, हमारा डिसिप्लिन आता है और फिजिकली एक्टिविटीज। फिजिकली एक्टिविटीज क्या मीन्स? हम एक्सरसाइज को या हम अपने एक्टिविटीज को प्रायोरिटीज नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं कि हमको अपनी कैलोरीज किस हिसाब से हमको खाना है, या हमें अपनी कैलोरीज कैसे बर्न करनी है। उसको हम जब प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं वेट लॉस में भी, हम सोचते हैं अरे हम कल से स्टार्ट करेंगे, अरे हम कल से करेंगे। जब हम ये सारी चीजें सोचने लगते हैं ना, वो हमारे एक अवरोध या रुकावट बनने लगती है हमारे वेट लॉस की जर्नी में। दूसरा आता है हमारा डिसिप्लिन की कमी। कैसे डिसिप्लिन? मीन्स एक हमने कोई चीज स्टार्ट तो बहुत जोश में करी, अरे आज से तो हम सारी चीज करेंगे, पर क्या होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। एक दिन करा, 2 दिन करा, तीसरे दिन लगा अरे यार आज नहीं करते, कल से कल फिर कर लेंगे। तो वो जो कंसिस्टेंसी है ना, वो कंसिस्टेंसी हम मेंटेन नहीं कर पाते, और ये हमारे सामने एक रुकावट के रूप में सामने हमारे आती है। दूसरा होता है कि अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स गतिहीन जैसी अगर लाइफस्टाइल है, मीन्स आपने खाया पिया और बैठ गए। आप याद सोचिए, जब आप इस जर्नी में नहीं थे, उससे पहले क्या आप इतने एक्टिव थे या इतना एफर्ट लगाते थे अपने लिए? शायद नहीं। अकेले तो शायद हम लोग नहीं लगाते। एक कम्युनिटी में हम लोग आए हैं, कम्युनिटी को ज्वाइन किया, तो हमारे रिजल्ट हमारे सामने आने लगा है। तो एक अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब है, आप दिन भर बैठ के काम करते हैं, फिजिकली एक्टिविटीज को आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो भी आपका वेट लॉस में एक आपकी रुकावट होगी। दूसरा आता है आपका माइंडसेट, जो बहुत ज्यादा कहती है मैम कि यहाँ से स्टार्ट होता है। जब हम यहाँ से सोच लेते हैं ना, तो सारी काम हमारे आसान हो जाते हैं। जो माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट अगर हम यहाँ पे अगर उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, जल्दी रिजल्ट पाना, अगर हमारा जल्दी रिजल्ट नहीं आता, तो शायद हम ये बीच में छोड़ देते हैं। और जब ये बीच में छोड़ देते हैं ना, तो जो जहाँ थे ना वहीं की वहीं आ जाते हैं। उस चीज को हम फॉलो ही नहीं कर पाते, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पाते। दूसरा नेक्स्ट आता है हमारा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आता है हमारे मेटाबॉलिज्म का वीक होना। मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे वेट लॉस के लिए, कि क्या चीज हम खा रहे हैं और क्या रिएक्शन हमारे बॉडी दे रही है। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और तो सारे रिजल्ट हमारे रुक जाते हैं। मेटाबॉलिज्म के रुकने का क्या रीजन होता है, ये भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म कैसे वर्क करता है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, ये हमको देखना इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को क्या इनटेक कर रहे हैं, बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, और क्या चीज सामने निकल के आ रही है, मतलब कैसा रिजल्ट हमारे आ रहा है। तो आइए चलते हुए जानते हैं कि थोड़ा बहुत कि मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या होता है। मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी का एक केमिकल प्रोसेस होता है, एक हमारी बॉडी का केमिकल प्रोसेस होता है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये केमिकल प्रोसेस क्या करता है, हमको हमारे फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जीज में। और ये एनर्जीज किसके लिए जरूरत होती है, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरत होती है, हमारे रिपेयरिंग के लिए जरूरत होती है, हमारे जो मूवमेंट करते हैं ना उनके लिए हमारे लिए जरूरत होती है। और ये एनर्जीज इसके अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर एक जाल होता है। जाल किसका, हमारे सेल्स का, टिश्यूज का, हमारे ऑर्गन्स का एक जाल होता है। और ये क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन देता है। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बताएंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में कि कैसे क्या वर्क करता है। और इसकी 3 प्रोसेस होती है, 3 स्टेजेस होती हैं, उसके बाद मेटाबॉलिज्म हमको एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। सबसे पहले प्रोसेस होती है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होती है एनाबॉलिज्म, तीसरा होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो भी हम खाना खा रहे होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू, ये ब्रेक डाउन कर देता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, ये ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद एंड दे रिलीज द एनर्जी, तो उसके बाद एनर्जी का रिलीज करता है। दूसरे प्रोसेस में क्या करता है, एनालिसिस में ये सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस कैसे, जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, प्लांट सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि प्लांट अपना सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी, जब हमारा फूड जो भी हमने खाया वो हमारा ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद क्या कर ओके, मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क रुक रहा है। प्रगतिका, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? रिलीज कर देता है एज लाइक अ कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, उसको रिलीज कर होते हैं। उसके बाद हमको एनर्जीज मिलती हैं। आता है, इसके बाद आता है कि कुछ फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म, आपके को इफेक्ट करते हैं। जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपका आता है, वो आता है आपकी एज। आपकी एज के अकॉर्डिंग भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो और फास्ट होता है। कैसे, अगर आप बचपन से आप देखिए देखिए कि आप सारी चीजें खा लेते थे और हजम भी कर जाते थे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता जाता है, आप सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं करते। 60 प्लस के बाद लोग कहते हैं ना कि हमसे ज्यादा खाना नहीं खाया जाता, क्यों, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। दूसरा फैक्टर आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी हो सकता है, मे बी आपके पेरेंट्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि उनका पेट या उनका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग ना हो, तो वो कभी कभी बच्चों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर में आपने देखा होगा कि मेन का जो मेटाबॉलिज्म होता है फास्टर होता है कंपैरिजन टू फीमेल्स, उनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा फास्ट वर्क करता है और फीमेल्स का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो वर्क करता है। नेक्स्ट आता है कि बॉडी का कंपोजिशन, मींस आपकी बॉडी किस तरह की है, आपकी बॉडी किस टाइप की है। आप अपनी बॉडी के अंदर, आप हर बॉडी का मास, आपकी बॉडी का मास, मसल्स और बॉडी का स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है। तो किस तरह का फूड आप उसके अंदर डाल रहे हो, ये आपका डिपेंड करता है कि बॉडी का कंपोजिशन कैसा है आपका। दूसरा और वाइटल जो मेन है वो आती है आपकी डाइट। आपकी डाइट आपके मेटाबॉलिज्म में एक वाइटल रोल प्ले करती है। कैसे कि क्या खाना और कितनी मात्रा में आप अपनी बॉडी को खाना आप दे रहे हो और क्या खाना आप खा रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपके मेटाबॉलिज्म किस तरह। अगर आप कुछ अच्छा खाना, अच्छे खाने का मतलब है पूरी कचौड़ियां नहीं, अच्छा खाने का मतलब अगर आप हेल्दी खाना अपने शरीर को दे रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क करेगा, फास्टर वर्क करेगा। और अगर आप कम खाना, अगर आप अच्छा से खाना नहीं दे रहे हो अपनी बॉडी को, तो आपका तेल मसाले अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो वो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। दूसरा आता है एक्सरसाइज। आपकी जो एक्सरसाइज या फिजिकली एक्टिविटीज आप जो उसको अपने रूटीन में शामिल करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बॉडी को खाना देते हो। मीन्स जब आप एक्सरसाइज एक्टिविटीज करते हो तो आपकी कैलोरीज बर्न होती है, और कैलोरीज जब आपकी बर्न होगी तो आप क्या करोगे, आपकी जब कैलोरीज बर्न होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडीज को खाना आप इनटेक करोगे। दूसरा आता है जो इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में, वो होते हैं हमारे हार्मोन्स। हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं, बॉडी को केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये हमारे बॉडी में।
और जब ये इनबैलेंस हो जाते हैं हार्मोन्स, जैसे थायराइड हार्मोन्स हो गया, पीसीओएस हो गया, इंसुलिन हो गया, ये जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हार्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये तो हो गए फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो इफेक्ट करते थे हमारे मेटाबॉलिज्म को। अब आगे आता है कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी इसलिए दूंगी, ये जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसे न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है जिसके वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। जो मैम बताती हैं हर बार कि प्रोटीन आप अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। प्रोटीन क्या होता है, सभी को पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। टूटना हो जाता है। दूसरा, हमारे फेस में पिगमेंटेशन हो जाती हैं, हमको थकान लगने लगती है, हमको थकान होने लगती है। ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, प्रोटीन की कमी से होती हैं। और जैसे कि ये सारी चीजें तो प्रोटीन की कमी से हुई। हम लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं जैसे मल्टीविटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, या फिर हमारा प्रोटीन पाउडर, हम इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं प्रोटीन को बढ़ाने के लिए। और ये एक नेचुरल वे होता है अपने अंदर प्रोटीन, अगर हम दाल, अगर हम इनसे प्रोटीन पनीर से, इन सब चीजों से नहीं ले पा रहे तो हम इनका भी यूज लेके इनको अपना प्रोटीन की जो डाइट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे अंदर की आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी कैसे, आयरन क्या करता है हमारे बॉडी में, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, जैसे भी सभी को पता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक सामान पहुंचाना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या, आयरन क्या करता है हमारे बॉडी में, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। किसका ट्रांसपोर्टिंग, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग। मींस जो भी हमारे सेल्स और टिश्यूज हैं उस तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है ना, वो आयरन का होता है। और जब आयरन की बॉडी में कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, एनेमिक हो जाता है। एनेमिक कैसे होता है, एनेमिक अगर जब हो जाता है क्योंकि बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल जो आरबीसी होती है, आरबीसी की कमी हो जाती है। और आरबीसी क्या करते हैं, आरबीसी भी ऑक्सीजन पहुंचे टिश्यूज और सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। जब ये आरबीसी कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडीज में कम हो जाते हैं, तो हमको क्या होता है, हमको कमजोरी लगने लगती है, हमारा चेहरा पीला पड़ने लगता है, हमारे हाथ पैर, कई बार आपने देखा होगा आपके हाथ पैर बहुत जल्दी सुन हो रहे हैं तो आपके हाथ पैर सुन होने लगते हैं। दूसरा, आपको क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके कई बार डेट्स जो आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं ना, वो भी इरेगुलर हो जाते हैं आयरन की कमी से। तो ये था आयरन की कमी। दूसरा आता है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम हमारी बॉडी में एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। और जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो हमको क्या, हमारे मैग्नीसीमिया करके एक बीमार, मतलब जो डेफिशिएंसी होती है वो कहलाती है। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, इंसान को चिड़चिड़ापन लगता है, हमको चिड़चिड़ापन लगता है, हमको माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर हमको मांसपेशियों में ऐठन होने लगती है, हाथ पैर सुन होने लगते हैं, या फिर हमारा नींद आने में भी हमको प्रॉब्लम आने लगती है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से। दूसरा आता है हमारा, ये तो थी इंटरनल, ये तो थी हमने जो हम खाना इंटेक करते हैं, जो हम प्रोटीन विटामिन जो हम लेते हैं, अगर हम उसकी डेफिशिएंसी होती है उसके बारे में। आगे आते हैं, खाली यही चीज कॉज हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट नहीं करती। आगे आता है हमारा जो हमारा आगे आता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। उसमें सबसे बड़ा है हमारा पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड हम ऐसे नहीं खाते, पेस्टिसाइड हम किसके थ्रू जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। आप गए हो फ्रूट्स खरीदने लेने, आपने क्या किया, ऐसे ही टेस्ट कर लिया, जब चख लेते हो आप ऐसे ही, तो क्या होता है, वो पेस्टिसाइड्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और जो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो भी करते हैं और आपको कई बार लीवर को भी इफेक्ट करते हैं। दूसरा आता है आपका एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स। जब हम मेटल्स का ज्यादा यूज करते हैं तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म कैसे, क्योंकि हम लोग कई बार जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को कमी आपके बॉडी के अंदर कर सकते हैं अगर हम उनका ज्यादा यूज करते हैं। इसीलिए आपको देखिए डिटॉक्स वाटर भी आपको बताया जाता है कि ग्लास में बनाया जाए, कांच के उसमें बनाइए,
क्यों? क्योंकि आप उसमें लेमन डालते हैं, खीरा डालते हैं, बाकी सारी चीजें जो डालते हैं वो रिएक्ट ना करें। आप मेटल से किसी चीज में हम लोग मना करते हैं, हम लोग हमेशा, मैम हमेशा बोलती हैं कि आप लोग उसको कांच के बॉटल में या जार में ही बनाइए। दूसरा आता है एयर का पॉल्यूशन। अब ये एयर पॉल्यूशन मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करता है? ये क्या करता है, एयर पॉल्यूशन हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होते हैं उसको ट्रिगर करता है, और जब इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर मीन्स सूजन सूजन को ट्रिगर करता है, और जब ये इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हार्मोन्स जो होते हैं, स्ट्रेस होता है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है। देखिए कई बार हमने देखा है हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं जैसे मेट्रोज हैं, वहां पे क्या होता है, शुद्ध हवा नहीं रहती, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है। उसमें हम लोग कहते हैं ना कि देखिए हम सुनने को मिलता है कि आजकल बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो रहे हैं, उनके हार्मोन्स बड़ी जल्दी चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं क्यों पॉल्यूशन जो है आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। फिजिकली भी आप जल्दी बढ़ रहे हो मेंटली भी आप बहुत ज्यादा जल्दी समझदारी जल्दी आने लगी है बच्चों के अंदर। तो ये सारी चीजें, एयर पॉल्यूशन भी हमारे बॉडी को, हमारे मेटाबॉलिज्म को ट्रिगर करता है। दूसरा आता है, ये बाहरी चीज है, दूसरा आता है कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है गतिहीन लाइफस्टाइल, मीन्स आपके फिजिकली एक्टिविटीज नहीं है आपके अंदर, आप अपने बॉडी को कोई भी एक्टिव नहीं रख रहे हो, तो क्या होगा, जो भी कैलोरीज होगी आपके अंदर वो बर्न नहीं होगी, और जब आपके अंदर कैलोरीज बर्न नहीं होती है तो बॉडी आपकी क्या करती है, स्टोर करके रख लेती है, आपके जो आपने खाना खाया पिया होता है ना उसको स्टोर करती जाती है, और जब स्टोर करती जाती है तो आपका वेट गेन होने लगता है। तो ये वेट लॉस में आपका मेटाबॉलिज्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है। दूसरा होता है सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी नींद, पुअर स्लीप क्वालिटी, मीन्स जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जब आपको पता है आपकी बॉडी रात में रिपेयरिंग का काम करती है, और जब रिपेयरिंग का आप अच्छी से नींद नहीं ले पाओगे, आपकी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी, मीन्स लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन, मीन्स आपकी बॉडी रिपेयर कर ही नहीं पा रही है, मीन्स 15 to 20% आपका रिपेयरिंग का काम कम हो रहा है। तो जो कैलोरीज रात में बर्न होनी चाहिए वो ना होकर वो बॉडी फिर स्टोर करती जाती है, और जब स्टोर करती, आपने खाया पिया सो गए, अच्छी नींद नहीं आई, देर रात तक जग रहे हैं, रिपेयरिंग का आपको टाइम ही नहीं मिल रहा आपकी बॉडी में, तो और अदर इश्यूज आपकी बॉडी में क्रिएट होने लगते हैं। दूसरा आता है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस भी आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। कैसे? कैसे? क्योंकि जब हमें स्ट्रेस ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्टिसोल नामक जो हार्मोन्स होता है ना वो हमेशा रिलीज होता रहता है, और जब ये रिलीज होता है तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको, ये जो हार्मोन्स हैं उन सब चीजों को इफेक्ट करता रहता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं हमारे, और अदर फैक्टर्स में एक आध जैसे और है कि जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं उनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उनको भूख कम लगती है, उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनके बारे में भी मैंने बताया कि ये सारी चीजें आपको मेटाबॉलिज्म या वेट लॉस में आपके रुकावट बनती हैं। सबसे बड़ी ये रुकावटें हैं। अगर रुकावट है तो राहत भी है, रुकावट से राहत का सफर है। तो यहाँ जो रुकावटें मैंने बताई हैं तो मैं राहत भी बताती हूँ आपको कि डाइट में चेंज करके कैसे, यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस भी, रेमेडीज भी बता रही हूँ। डाइट में चेंज करके, डाइटरी चेंज कैसे कर सकते हैं, ईट प्रोटीन रिच फूड। हम प्रोटीन्स को अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करते हैं। कौन सा प्रोटीन? हम चिकन कर सकते हैं, फिर जो नॉन वेज वाले हैं फिश कर सकते हैं, हम पल्सेस कर सकते हैं, हम टोफू कर सकते हैं, पनीर को ले सकते हैं। इन सब चीजों को जो डाइट, अगर आप, मैडम ने जैसे भी बताया ना, अगर आप डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं जो मैडम देती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल मैम सारी चीजें नाप के या बना के अच्छे से देती हैं आपको, क्योंकि आप जो अगर उस डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सारी बैलेंस डाइट दे रहे होते हैं, तभी आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। आपको 2-3 दिन में ही अच्छा लगने लगेगा कि मेरी बॉडी कितनी हल्की हो गई। क्यों? क्योंकि हम जो स्टार्टिंग में हमने खाना था ना उसको चेंज किया, सारी चीजें अपनी डाइट में शामिल करी। दूसरा आता है मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने वाली चीजें, जैसे ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करना।
दूसरा उसके सिट्रिक फ्रूट्स, जो फ्रूट्स के बारे में बताया जाता है ना कि खट्टे फल, आप ऑरेंजेस को लीजिए, आप मौसम्बी का जूस आप अपने उसमें डाइट में शामिल कीजिए, या सिट्रिक जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स है ना उनको अगर आप डाइट में शामिल करते हैं तो भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। नेक्स्ट आता है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मीन्स जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी, यहाँ पे आके आपको सबसे पहले रूल्स पानी का बताया जाता है कि आप हर घंटे पानी पीजिए बैठ के सिप सिप करके। वो क्यों बताया जाता है? वो इसीलिए बताया जाता है कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है पानी की, और पानी आप जितना अच्छे से पियेंगे आपका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छे से वर्क करेगा। दूसरा आता है बैलेंस मील। जो बैलेंस मील तो मैम यहाँ पे देती हैं, और बैलेंस मील में जैसे फाइबर हो गया, फाइबर हो गया, और वेजीज हो गई, प्रोटीन हो गई, इन सब चीज को, होल ग्रेन्स हो गए, इन सब चीजों को डाइट में जब हम शामिल करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगता है और अच्छे से वर्क करने लगता है। दूसरा आता है फिजिकली एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा से ज्यादा का मतलब है सुबह शाम 20% बहुत होता है जो यहाँ पे दिया जाता है, उसको हम पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी। आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं, रोज अगर हम 20% अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिविटीज देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो खाने से रिलेटेड थी, डाइट से रिलेटेड। अब कुछ होम रेमेडीज हैं, कुछ होम रेमेडीज हैं जिसको लेकर भी हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लेमन एंड जिंजर टी। जैसे हम कहते हैं ना, लेमन को स्क्वीज करके गर्म पानी में आप जिंजर डाल के अगर आप और हनी डाल के अगर उसको पीते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। पर डिस्क्लेमर ये है कि ये आप अपने कोच से पूछ के पिएंगे, और जिसको, अगर कई लोगों को लेमन सूट नहीं करता है, आप लेमन अगर आपकी बॉडी को सूट करता है तभी आप इसको ले सकते हैं। दूसरा आता है ग्रीन टी। आप किसी भी तरह की ग्रीन टी ले सकते हैं, चाहे वो हम लोग फ्रेश या एनर्जी अप लेते हैं, या आप कोई सी भी ग्रीन टी ले सकते हैं, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। नेक्स्ट आता है कुकुम्बर और मिंट का जूस। जो कुकुम्बर और मिंट का यहाँ पे जूस देते हैं ना, कुकुम्बर और मिंट को ब्लेंड करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालकर हम, और लेमन स्क्वीज करके हम जो एक जूस बनाते हैं, वो इसीलिए दिया जाता है, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। नेक्स्ट आता है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर को हम बिफोर मील ले सकते हैं पानी में घोलकर। पर डिस्क्लेमर में फिर अगेन एंड अगेन इसलिए बोल रही हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर हर एक को सूट नहीं करता है। आप अपने कोचेस से पूछिएगा, आप अपनी बॉडी को देखिएगा, उसके बाद ही इसका यूज कीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अगला आता है कि आप मसाज, आप मसाज क्यों मसाज करते हैं? क्यों? ये थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है प्रगति के नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम था ही, अभी रुक गया है ज़्यादा देर के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से अ, प्रगति ने बताया कि किस तरीके से हम लोग कहाँ कहाँ पर रुकावट आती है। और एक और रुकावट रहती है स्ट्रेस। अगर किसी को भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से भी हमारा जो, अगर लगातार हमारे शरीर में नेगेटिव हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते रहते हैं तो उसकी वजह से भी वेट लॉस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है चीज़ें हमने आज सीखी कि एक तो जो खाने पीने की आदतें होती हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर इमोशनल ईटिंग होती है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं कहीं न कहीं, और ये सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, ये सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं कहीं न कहीं, लेकिन उसके पीछे हमारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वो बहुत ज़रूरी है। ये कई बार हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा या इतना सा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पर इतना थोड़ा-थोड़ा सा ही गड़बड़ करने में कई बार बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है ना? जैसे कि अगर एक बिस्किट खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक थोड़ा-सा नमकीन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? या एक बच्चे की प्लेट में से 2-4 बाइट ले लेंगे तो क्या चला जाएगा? लेकिन जैसे ही आपकी कैलोरीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएँगी, वैसे ही आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, जितनी भी मेहनत आप लोग कर रहे होते हैं। एक टाइम भी अगर मील गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि दिन भर तो कंट्रोल हो जाता है, रात में नहीं होता है। या रात में हमें देर तक जगने की आदत है तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं।
तो वो तो सबसे गड़बड़ चीज़ है। वो सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप रात में एक बार आपने 7:30 बजे खाना खा लिया और रात में फिर बाद में कंट्रोल नहीं हुआ, मीठा खा लिया, चॉकलेट खा लिया, आइसक्रीम खा लिया या कुछ भी और खाना खा लिया किचन में जाके, तो वो सबसे गड़बड़ चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो वो कोशिश करनी है कि वो नहीं करना है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में ये जर्नी को शुरू करना है और इसको अंत तक जो भी आपका आइडियल वेट है, उसको लिख के रखिए और वहाँ तक पहुँचिए, वहाँ तक हम सबको पहुँचना है। ताकि जो है बार-बार वो जो वेट बढ़ने की सम